Hello students, welcome back our YouTube channel ACA Online Edu। ACA Online Edu YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ कक्षा 10 का जो सिलेबस है 30% कम होने के बाद जो 70% याद करना है आपको 2020 और 2021 की बोर्ड परीक्षा में, वो कौन कौन सा है, आपको कौन से लेसन नहीं याद करने हैं और कौन से आपको याद करने हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं अब आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हो हाईलाइट में विषय अंग्रेजी, हाई स्कूल कक्षा 10। कोविड-19 के कारण सत्र 20 और 21 में पठन पाठन का जो कार्य नहीं हुआ है, उसकी वजह से 30% जो सिलेबस है उसको कम कर दिया गया है। हाईलाइट में देख पा रहे हो। तो आपको कौन कौन सा सिलेबस कम कर दिया गया है, कौन से पार्ट कम कर दिए गए हैं, तो वो आप देखिए यहाँ पर हाईलाइट में। पहला है आपकी जो बुक है प्रोज, उसमें आपको 2 लेसन कम कर दिए गए हैं। पहला है टॉर्च बियरर्स और दूसरा है आवर इंडियन म्यूजिक। हाईलाइट में ग्रीन कलर में आप देख पा रहे हो 2 आपको नहीं याद करने हैं लेसन। और अब बात करते हैं पोइट्री की। पोइट्री में आपका एक लेसन द नेशन बिल्डर्स, आप देख पा रहे हो ग्रीन कलर इफेक्ट से, ये याद नहीं करना है। थर्ड जो सप्लीमेंट्री रीडर थी आपकी, उसमें आपका एक लेसन कम कर दिया गया है माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। इस प्रकार से 30% ये टोटल सिलेबस आपका कम कर दिया गया है। और 30% कम होने के बाद जो 70% का पाठ्यक्रम है वो इस प्रकार से है। तो देखिए आपको इस बार एग्जाम में पेपर में क्या याद करना होगा, कितने नंबर का आएगा क्या। तो आपका 70 नंबर का पेपर आएगा, एग्जाम होगा, और 30 नंबर का कॉलेज स्तर पर ही आपका जो प्रैक्टिकल होते हैं उसका मूल्यांकन वहीं पर होगा। टोटल पूर्णांक 100 नंबर का हो गया इस प्रकार से। तो चलिए आगे देखिए, अंग्रेजी विषय की पाठ्यवस्तु निम्नलिखित होगी आपकी। पहली जो प्रोज है उसके अंतर्गत आपको ये 4 लेसन याद करने हैं, 4 लेसन याद करने हैं। 1 द एन्चेंटेड पूल, 2 ए लेटर टू गॉड, 3 द गंगा, 4 सुकरात। आपको ये 4 लेसन हो गए आपके प्रोज के, ये याद करने हैं। जो ऊपर मैंने बताया था उनको नहीं याद करना है। अब बात करते हैं पोइट्री की। पोइट्री में आपको पहला लेसन है द फाउंटेन, हाईलाइट में देख पा रहे हो आप। दूसरा है द पम ऑफ लाइफ। थर्ड है आपका द विलेज सॉन्ग। ये 3 आपके टोटल इसमें लेसन होंगे पोइट्री में, यही आपको याद करने हैं इस वर्ष। और तीसरी जो बुक होती थी आपकी सप्लीमेंट्री रीडर, उसमें आपको 2 लेसन याद करने हैं। पहला है द इन्वेंटर हु कीप्ड हिज प्रॉमिस, थॉमस अल्वा एडिसन। दूसरा है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। इस प्रकार से आपको केवल 2 लेसन याद कर पाओगे आप इस वर्ष। आपको ऊपर जो है एक लेसन कम कर दिया गया है। तो हाईलाइट आप देख पा रहे हैं, सप्लीमेंट्री रीडर भी, प्रोज भी और पोइट्री भी। इस प्रकार से ये लेसन आपको इस वर्ष की परीक्षा में याद करने हैं। अब बात करते हैं ग्रामर, ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन की। तो इस प्रकार से बच्चों आपको प्रोज जो आएगी वो आपकी 16 मार्क्स की होगी, 16 मार्क्स की होगी। पोइट्री आपकी 7 मार्क्स की होगी। सप्लीमेंट्री रीडर जो है आपकी वो 12 मार्क्स की होगी, 12 नंबर की होगी। इस प्रकार से अब बात करते हैं हम ग्रामर की। ग्रामर ट्रांसलेशन में आपको ये 15 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे इसमें। पहला है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होगा, सेकंड है द सेंटेंस टाइप होंगे, थर्ड है द वर्ब होगी, और फोर्थ है प्राइमरी ऑक्सिलरीज होंगी, फिफ्थ पर है मॉडल ऑक्सिलरीज होंगी, 6 पर है नेगेटिव सेंटेंस होंगे, 7 पर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस होंगे, 8 पर आपको टेंस फॉर्म एंड यूज होंगे, नंबर 9 पर है आपका द पैसिव वॉइस होंगी, नंबर 10 पर द पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगी, नंबर 11 इनडायरेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच होगी, नंबर 12 वर्ड फॉर्मेशन होंगी, नंबर 13 पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स होंगी। इस प्रकार से 13 जो क्वेश्चंस होंगे इसके अंतर्गत, ये टोटल 15 मार्क्स के आएंगे ग्रामर के अंतर्गत ही। और इसके बाद जो ट्रांसलेशन यानी कि स्टोरी आया करती है आपकी हिंदी टू इंग्लिश बनाने के लिए,
वो आपकी 4 मार्क्स की होगी, 4 नंबर की होगी। और एक कंपोजिशन अर्थात जो ऐसे आते हैं आपके वो 6 मार्क्स के होंगे। और बी के अंतर्गत आपको लेटर राइटिंग अर्थात एप्लीकेशन या लेटर लिखनी होगी एक, वो 4 मार्क्स 4 नंबर की होगी। और लास्ट जो अनसीन पैसेज आती है एक गद्यांश पद्यांश जो आता है वो 6 मार्क्स का होगा। और लास्ट जो क्वेश्चन होगा वो है आपका वर्ड्स ऑफ्टन कन्फ्यूज्ड, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, क्राइज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, और नंबर 4 ग्लॉसरी। इस प्रकार से 4 भागों में अपेंडिक्स होते हैं आपके। तो प्यारे बच्चों, आपको ये सिलेबस ये पेपर समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें अभी कोई कठिनाई है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप इस वीडियो को देखते समय कमेंट लिख सकते हैं। कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा, आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ये सिलेबस आपके समझ में आए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, घंटी का जो बटन होता है उसको दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अदर सब्जेक्ट्स जो हैं आपके, उसका जो सिलेबस है उसके विषय में बताऊंगा। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।